दोहा में एक बैठक बैठी है जिसमें अरब और इस्लामी दुनिया वहाँ पर गुफ्तगू कर रही है, जो इस वक्त इलाकाई सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सराहना चाहूँगा, जिसने बहुत दुरुस्त और बहुत सही मौक़िफ़ इख्तियार किया है। कल के मैच के हवाले से कहते हैं ना कि दुश्मन जो है ना वो भी नस्ली होना चाहिए। इंडिया ने फिर एक मरतबा दिखाया कि खेल के मैदान को भी उसने सियासी अखाड़ा बना दिया है, और उसने कल जो हरकत की वो ICC और MCC के जो कवानीन हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। कल किया ये गया कि एक तरीक़ाकार है और ये कोड ऑफ कंडक्ट है ICC का कि जब दो टीमें मैच खेलती हैं तो सबसे पहले आकर एक दूसरे से मुसाफा करती हैं और एक अच्छा पैगाम देती हैं, स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा करती हैं। भारतीय हुकूमत ने अपने खिलाड़ियों को और अपने बोर्ड को पाबंद किया था कि वो ना तो मुसाफा करें ना किसी किस्म का मुकालमा करें मुखालिफ टीम से, यानी पाकिस्तान के साथ। और ना सिर्फ ये कि भारतीय बोर्ड और भारतीय क्रिकेट टीम इस पर अमल पैरा होती, ICC भी इस पर अमल पैरा हुआ और ICC के ही मैच रेफरी ने टॉस से पहले कह दिया कि दोनों टीमें आपस में मुसाफा नहीं करेंगी। और फिर ये बात तो शुरू में हुई, इसके बाद जब मैच ख़त्म हुआ तो भारतीय कप्तान ने और दीगर ऑफिशल्स ने मीडिया के सामने बरमला कहा कि हमें हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से ये ऑर्डर थे कि हमें ना मुसाफा करना है ना बातचीत करनी है, सिर्फ मैच खेलना है और वापस जाना है। ठीक है, उनकी मर्ज़ी, उनको ऐसा करना था, लेकिन ये ICC के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। तो इस पर ICC ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, कोई मामूली खिलाफ वर्जी नहीं है, ये एक सीरियस नौइयत की खिलाफ वर्जी है कि स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया गया, खेल को ख़राब और मुतनाज़ा बनाया गया। तो पाकिस्तान का मुतालबा यह है कि जब तक मैच रेफरी को नहीं हटाया जाएगा पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में मज़ीद मैचेस नहीं खेलेगा। तो ये मामला चल रहा है, देखते हैं कि किस जानिब जाता है मामला। बहरहाल पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल उसूली और बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है। खेल को खेल रहना चाहिए, जंग लड़नी है तो जंग के मैदान में लड़ें, वहाँ तो आपसे लड़ा नहीं जाता, खेल के मैदान को आपने सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है। आते हैं हम ज़रा अब आलमी मंजरनामे की तरफ, और इस वक्त कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अरब इस्लामिक समिट हो रही है, हंगामी इजलास हो रहा है और इस वक्त भी वहाँ पर तकरीरें जारी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने वफ़द के साथ, और पाकिस्तान ने बहुत दो टोक यहाँ पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है। बहुत कंक्रीट स्टेप हैं जो पाकिस्तान बता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बात यहाँ पर उसी वक्त मायने ख़ेज़ होती है जब कतर इस पर कोई स्टैंड लेता है। जैसे ईरान पर हमला किया इसराइल ने, तो ईरान ने उसका जवाब दिया। हिंदुस्तान ने हमला किया पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ने वैसे ही जवाब दिया। क्या कतर ये हिम्मत कर पाएगा? क्या सऊदी अरब ये हिम्मत कर पाएगा या दीगर अरब ममालिक ये हिम्मत कर पाएंगे एक ऐसे मौके पर जब कतर के अमीर ये कह रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल का मंसूबा पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरनाक चीज़ है और ये पूरे दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। तो ऐसे मौके पर क्या अरब लीग और इस्लामी दुनिया के तमाम ममालिक जो मिल के बैठे हैं ये कोई कॉन्क्रीट स्टेप ले पाएंगे, या वैसे ही होगा जैसे माजी में होता रहा है, चाहे वो OIC के इजलास हों या अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास हों या वो अरब लीग के इजलास हों। इसराइल के मामले पर, फ़लस्तीन के मामले पर बात होती है और उसकी एग्रेशन पर बात होती है, उसकी चीरा दस्तियों पर बात होती है, तो कहा जाता है कि अब करके दिखाओ तो बताएंगे, और वो फिर करता है। इसराइल ने न सिर्फ हमला किया बल्कि जब इसकी मजम्मत की गई, पूरी दुनिया से मजम्मत की गई, तो नेतन्याहू ने कहा कि उन ममालिक को शर्म आनी चाहिए जो हमारे हमले की मजम्मत कर रहे हैं। और आज जब ये बड़ी बैठक बैठी हुई है दोहा में, तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दौरा कर रहे हैं इसराइल का, मार्को रूबियो वहाँ पर हैं, और फिर मार्को रूबियो के दौरे पर नेतन्याहू ने कहा कि ये दौरा इस बात को साबित करता है कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। जब अमरीका इसराइल के साथ खड़ा हो और पूरी अरब दुनिया और पूरी मुस्लिम दुनिया एक तरफ हो, तो क्या ये मुकाबला किया जा सकता है, जंगी मैदान में मुकाबला किया जा सकता है? क्या इस कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ पर बच्चों का कत्लेआम ख़त्म हो जाएगा? आज डॉक्टर्स की एक टीम जो वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रही थी वहाँ से आई है, तो उसने कहा है कि सिस्टमेटिकली इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों को टारगेट कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है। आज न सिर्फ नस्ल कुशी की बात हो रही है बल्कि वहाँ पर उनके लिए कहत की सूरत हाल पैदा कर दी गई है, किसी तरह की इमदाद नहीं पहुँच पा रही है। मुजाहरे पूरी दुनिया में हो रहे हैं लेकिन हुकूमतें खामोश हैं। तो आज की ये बड़ी बैठक जिस पर 2 अरब लोग नज़रें जमाए बैठे हैं, यहाँ से कुछ नतीजा खेस निकलेगा और इसराइल को उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा जिसमें कि वो पूरी दुनिया को ललकार रहा है, ख़ासतौर पर मुस्लिम दुनिया को,